साथ हो जब अपने। अम्मी, आप नए पड़ोसी से शादी कर लीजिए। आपसे शादी करने के बाद नए पड़ोसी हमारे अब्बू हो जाएंगे। नए पड़ोसी में क्या प्रॉब्लम है? वो कितने अच्छे इंसान है। आपको इमरान साहब का हाथ थाम लेना चाहिए। और आज हमने इमरान साहब को आपकी और नज्जो की ताकत बनते हुए देखा है। ये बात हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इमरान साहब नज्जो के लिए एक बेपनाह मोहब्बत करने वाले बाप और आपकी जिंदगी के सही हमसफर होंगे। मरियम भी, आप हमारी बात सुन लीजिए। उसके बाद भले ही आप जिंदगी भर हमारी सूरत मत देखिए। हमारा मकसद आपको ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था मरियम भी। बस आप पे या नजमा पे हम कोई जुल्म या ज्यादती होते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए हमको इतना गुस्सा आ गया और हम न जाने क्या क्या कह गए। मगर अब ऐसा नहीं होगा। हम ये मोहल्ला छोड़ के चले जाएंगे कल सुबह, ताकि आपकी और बदनामी ना हो। और नज्जो, मरियम भी, हमको कई दिनों से नज्जो में अपनी महक दिखती है। शायद इसीलिए इस हक से हम आपके घर वालों से भिड़ गए। हमारी महक की सूरत नज्जो की शक्ल में हमारे सामने रहती है और उस पे कोई चीखे, चिल्लाए, उसे डांटे तो हमारा दिल चाहता है कि हम उसका गला दबा दें, उसकी आंखें नोच लें। हम भूल जाते हैं कि हमारी महक तो कब की डूब गई। और हम बचा नहीं पाए उसे। और ये जो लड़की है, ये तो नजमा है, मरहूम तौसीफ साहब की बेटी। लेकिन अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। वादा करते हैं कोई परेशानी नहीं होगी। हम कल चले जाएंगे। खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।
हमारी महक की सूरत रज्जो की शक्ल में हमारे सामने रहती है, उस पर कोई चीखे, उसे डांटे, तो हमारा दिल चाहता है कि हम उसका गला दबा दें, उसकी आंखें नोच लें। इसलिए हमको इतना गुस्सा आ गया और हम न जाने क्या क्या कह गए। मगर अब ऐसा नहीं होगा, हम ये मोहल्ला छोड़ के चले जाएंगे कल सुबह। हो गया, अल्लाह हाफिज। कल मोहल्ला छोड़ रहे हैं हम। जी मामू। यार तुम और मरियम भी एक नंबर के धोखेबाज और झूठे हो। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है हमारा, नजमा का इस्तेमाल कर रहे हो तुम दोनों। मामू चिल्लाओ मत, सच्चाई कह रहे हैं और ऐसे चुपती है सच्चाई। आप बक रहे हैं मामू। बक नहीं रहे, सच कह रहे। और सच ये है इमरान कि तुम मरियम बी को चाहने लगे और मरियम बी भी तुम्हें पसंद करती है। मामू होश में रह के बातें करिए। होश में तुम लोग आओ यार, तुम दोनों नजमा का बहाना करके अपनी अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम दोनों। और सच ये है कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हो। एक वो है जो तुम्हारी मजबूरी देखकर अपने शौहर की अंगूठी गिरवी रख देती, और एक तुम हो जो जाके उसे छुड़वा लेते हो। एक वो है जो तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए रिस्क लेकर अपने घर वालों से स्कूल चली जाती और तुम्हारे लिए सबूत लेके आती है। और एक तुम हो जो श्रीवास्तव की गंदी हरकत पर, उसकी जान लेने पर आमादा हो जाते। मियां ये प्यार नहीं तो क्या है? होश में आओ यार, अपने दिल की आवाज सुनो अपनी धड़कनों को क्या कहती हूं तुमसे। ये नजमा के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आ गए तुम लोग? क्या हुआ, कहाँ रह गए थे इतनी देर? मरियम कैसी है? क्या सचमुच इमरान ने उससे शादी की बात की थी? जी अम्मा, और पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी है। पता नहीं लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मरियम भाभी का ना पता नहीं कितने दिनों से उस शराबी के साथ चक्कर चल रहा था। क्या बकवास कर रही हैं बेगम आप? अरे कम से कम मुंह खोलने से पहले इंसान को अपना दिमाग खोल लेना चाहिए। तो क्या गलत कह दिया हमने? सुना नहीं वो शबनम क्या कह रही थी? अरे कौन होती है शबनम? आपको मरियम भाभी की पाकिज़गी पे शक है और आप दूसरों की बातों पे जाएंगी। अगर ऐसा नहीं है तो इतनी बड़ी बात कैसे कह गया वो इमरान? उसकी मजाल है सब कहने की। जरूर मरियम भाभी की शय पे किया होगा ये सब। मरियम ऐसे नहीं है। हाँ हाँ, मरियम भाभी तो फरिश्ता है ना। हाँ मरियम भाभी फरिश्ता है, लेकिन आपको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। अरे आप क्या जाने किसी की मासूमियत, किसी की पाकिज़गी। शायद इसीलिए अल्लाह ने आपको ममता जैसे मुकद्दस और पाक जज्बे से दूर रखा है। इसीलिए हमें औलाद नहीं दी अल्लाह ने। और आप इमरान को शराबी कह रहे हैं? अरे वो तो नेक इंसान है, तो बाप ना हो करके भी नजमा को बाप का प्यार देना चाहता है। और आप तो फूफी होकर के नजमा को वो प्यार नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप में ममता है ही नहीं। क्या कह रहा है जमाल? एक तो बेचारी बे औलाद होने का गम उठाए जा रही है और ऊपर से तो। अरे तो क्या करें अम्मा, हर वक्त मरियम भाभी के खिलाफ दया उगलती रहती है। अरे कोई तो जज्बा सच्चा हो। अब मरियम भाभी ने इनका कौन सा नुकसान किया है बताइए?
रो मत बच्ची, रो मत। सारा कसूर तुम्हारा नहीं है। अनजाने में तुम्हारे अंदर का जो गम है ना, वो जहर बन के निकलता है। अगर इस गम से निजात पाना चाहती हो ना, तो उस गम को भुलाना होगा। अरे नजमा तुम्हारी बेटी नहीं तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उससे नफरत करो, उसे भी तुम अपने औलाद जैसा प्यार करो। देखो ना, जमाल ने अपनी खुशी ढूंढ ली है, तुम भी अपनी खुशी ढूंढ लो। रोते नहीं बच्चे, रो रो मत। नफरत सारे मसलों का हल नहीं है, लेकिन मोहब्बत हर मसले को मिटा देती है। आप सही कह रहे हैं। अनजाने में आज तक हमसे बहुत सारे गुनाह हुए, पर अब ऐसा नहीं होने देंगे। आप मरियम भाभी से बात कीजिए ना, उन्हें शादी के लिए मना लीजिए। मरियम भाभी को इमरान से अच्छा हमसफर कभी नहीं मिल सकता। देखिए, अब मुद्दा यह है कि शराबी का करें क्या। हमारा तो यह कहना है कि धक्के मार के इसे मोहल्ले से बाहर निकाला जाए। इब्राहिम भाई, शुक्ला जी, आज उसने हमारे घर की बहू बेटियों पे नजर डाली है, कल कोई आपके साथ भी हो सकता है। यूनुस भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुक्ला जी, पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। चलिए मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करते हैं और निकाल बाहर करते हैं उसे। बिल्कुल सही, चलिए। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह सुबह सब खैरियत? कुछ काम था क्या मस्जिद का? नहीं, सलमान बेग साहब ने हमें बुलवा भेजा था। अब्बा ने बुलाया था आपको? किस लिए? हम बताते हैं। आज हमारी मरियम का निकाह है। मरियम का निकाह है? किसके साथ? इमरान साहब के साथ। क्या आप क्या कह रहे हैं बजान? वही जो तुम सुन रहे हो। अरे अच्छा हुआ आज इब्राहिम मियां और शुक्ला जी भी यहाँ मौजूद हैं। निकाह के लिए 2 गवाहों की जरूरत होगी। लेकिन चचा जान। लेकिन क्या भाई? अरे एक बेवा का घर बस रहा है, और ऐसे नेक मौके पर इस खुशी में शामिल होना हमारे ख्याल से सवाब है। क्यों मौलवी साहब? बिल्कुल। अब बजान आप होश में तो हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप मरियम की शादी उस शराबी से कराएंगे? शराबी के साथ नहीं, उस इंसान के साथ जिसने हर मौके पर मरियम और नजमा की मदद की है। हमें पूरा यकीन है कि हमारी नजमा और मरियम उनके साथ काफी खुश रहेंगे। आपको जो लगता है लगे, लेकिन हम नहीं मानते आपका फैसला। अच्छा जनाब यूनुस बेग साहब, जिस छत के नीचे आप खड़े हैं वो हमारी है, और आज भी यहां पर हमारा ही फैसला चलता है और माना जाता है। अगर आपको हमारे फैसले पर किसी तरह का एतराज है तो आप ये घर छोड़कर जा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। जरा शक्ल तो दिखाइए। सुभान अल्लाह, आप दुल्हन बनी है या हमारे कत्ल का सामान? अम्मी, अम्मी, आज ना हम आपको अपने हाथों से तैयार करेंगे, ठीक है?
अम्मी, आप तो एकदम जन्नत की हूर लग रही हैं। या अल्लाह किसी की नजर ना लगे आपको। नज्जो, क्या हुआ अम्मी? आप उदास क्यों हैं? आपको तो आज खुश होना चाहिए ना। हमारी हर खुशी आपसे है नज्जो। क्या आप खुश हैं? हाँ अम्मी, हम बहुत खुश हैं। तो हम भी खुश हैं। आज से हमारी और आपकी एक नई शुरुआत है नज्जो। हाँ अम्मी, एक मिनट। आज हमारी जिंदगी का इतना बड़ा पल है, इस पल को तो हमें जोड़ना ही होगा ना। अम्मी और नज्जो की एक नई शुरुआत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान सिद्दीकी वल्द जमील सिद्दीकी, आपका निकाह 20,000 सिक्का राजुल वक़्फ़ के तहत मरियम परवीन बिनते मुज़ाहिर आलम के साथ करार पाया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। मरियम परवीन बिनते मुज़ाहिर आलम, आपको बाएवज़ 20,000 महर सिक्का राजुल वक़्फ़ इमरान सिद्दीकी वल्द जमील सिद्दीकी की ज़ौजियात में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अम्मी बोलिए ना। क्या हुआ मरियम? जिंदगी तुम्हें बुला रही है। यादों की गुल्लक से मेरे नाम की पर्ची निकाल दो। जिंदगी आज में जीने के लिए मरियम, गुजरे हुए कल में नहीं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलिए ना अम्मी। कबूल है। मुबारक हो। इमरान मियाँ, इमरान मियाँ देखो रिक्शा तैयार खड़ा है। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं, पूरे मोहल्ले को सर पे उठाएंगे क्या? अरे मियाँ, नज्जो का मैच है आज कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए नए पड़ोसी के मामू जान, हम टाइम पे हैं। अब भी नए पड़ोसी के मामू जान? नज्जो साहिबा, अब तो हमें नए पड़ोसी के मामू जान बुलाना छोड़ दीजिए। अब तो इमरान मियाँ आपके अब्बू हो गए हैं और हम हो गए हैं आपके दादा जान। हमें दादा जान क्यों? अगर आप हमारे मामू जान हैं तो आप नजमा के दादा जान हुए। अरे मियाँ, ये कोई उम्र है हमारी दादा बनने की? नज्जो बेटिया, तुम हमें नए पड़ोसी के मामू जान ही बुलाती रहो, चलेगा।
अमन देख क्या रहो, बैठो यार बैठो। फैमिली जो है वो रिक्शा से ही जाती है। हाँ उलझनों की धूप में सुलझी सुलझी छाँव सा अजनबी सी जिंदगी से एक तू ही आशना मीठी सी उम्मीदें बन गई धड़कनें तुम साथ हो जब तुम साथ हो जब अपने मोला मेरे 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 हम कहाँ बैठे? हमारे बीच में। चलो भाई जाओ, निकलो यहाँ से। और आप बरखुरदार एक बच्चे के बाप हो गए हो, अब तो जिम्मेदारियां निभानी सीखो। हमें भी थोड़ा वक्त दो तुम्हारी मुमानी जान ढूंढने के लिए। जाओ मियां, अल्लाह हाफिज। और नज्जो, आज का मैच जीत के आना। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ब्लास्ट ऑफ लक।